जो जिस भी चीज का तुम्हें लॉग निकालना है दैट शुड बी इन साइंटिफिक नोटेशन। किसमें होना चाहिए? साइंटिफिक नोटेशन। देखो अलग अलग तरीके होते हैं, मुझे जो आसान लगता है मैं वो वाले तरीके से बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारे टीचर ने कुछ और तरीका बताया हो पर आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मेरा तरीका जो है तुम वो अप्लाई कर लो, तो तुम बाकी टीचर से कंफ्यूज मत होना कि मैं हमारे स्कूल टीचर ने ऐसे बताया था, सर ने ऐसे बताया। तो देर आर डिफरेंट वेज टू यूज लॉग टेबल। पर ये वाले तरीके में जिसका भी तुम लॉग टेबल निकाल रहे हो, लॉग वैल्यू निकाल रहे हो, वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो अगर साइंटिफिक नोटेशन में है तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे सपोज लॉग 3.8 है, अगर इसकी जगह मैं एग्जांपल ले रहा हूं लॉग ऑफ, इसकी जगह कोई और लेता हूं लॉग सपोज 1 2 3 4 हमारा वैल्यू थी जिसकी मुझे लॉग निकालना है। ठीक है, लॉग 1 2 3 4 निकालने के लिए अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं? नहीं है। तो पहले तुम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। कैन आई से 1.234 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 और 10 रेज पावर प्लस 3, तो 10 रेज पावर 3, राइट? तो फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्टिंग दी साइंटिफिक नोटेशन। सेकेंड पॉइंट इज कि अप्लाई द फॉर्मूला। तुम फॉर्मूला अप्लाई करो, कौन सा फॉर्मूला? जो भी तुम्हें लगाना हो, जैसे लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला यहां पे लग रहा है, तो लॉग 1.234 आ गया और ये क्या आ गया प्लस 3 लॉग 10, लॉग 10 इज 1, तो ये हो गया 3 और लॉग 1.234 बच गया। ठीक है, यहां तक तुम आ गए। अब सिर्फ तुम्हें इसकी वैल्यू देखनी है लॉग टेबल में, तो फाइंड फ्रॉम लॉग टेबल। ठीक है, अब लॉग टेबल को यूज कैसे करना है? लॉग टेबल यूज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे हमें निकालना था लॉग ऑफ 1.234, तो इसमें फर्स्ट टू डिजिट्स आती हैं इस कॉलम में। ठीक है, जो थर्ड डिजिट है, दिस इज द थर्ड डिजिट आएगी इस कॉलम में, और जो फोर्थ डिजिट आएगी इस कॉलम में। सिंपल सा रूल है, पहली दो डिजिट इस वाले टेबल में, ठीक है, और थर्ड डिजिट इन बिटवीन दिस यहां पे देखनी है, और फोर्थ डिजिट यहां पे देखनी है। तुम्हें क्या करना है, तुम अभी अगर कॉपी में नहीं बनाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी बाद में। व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम अपनी कॉपी में एक छोटा सा टेबल बना लो ऐसे, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तब तक तो तुम पक्का भूल जाओगे कि सर ने कैसे बताया था लॉग टेबल देखना है। हाँ, जहां पे एनसीईआरटी के ऊपर लिख लो या फिर इसको अपनी कॉपी में बना लो, जहां पे भी तुम चाहो। तो फर्स्ट टू डिजिट यहां, ठीक है, देन थर्ड डिजिट यहां एंड फोर्थ डिजिट यहां। इसको एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि इसको नोट करना बहुत जरूरी है, फिजिक्स में भी काम आता है। जैसे 1.234 था तो लॉग 1.2344 एग्जाम्पल के साथ, तो यू विल फाइंड 1.2 या फिर 12 यहां पे तुम ढूंढोगे। ठीक है, यहां पे तुम ढूंढोगे 3 और यहाँ पे, अच्छा ये 3 और 4 डिजिट वही आ गए। चलो, इसका एग्जाम्पल है 3 और इसका एग्जाम्पल है 4 और इसका एग्जाम्पल है 1.2, तो ये डिजिट्स को हमें इस कॉलम्स में ढूंढना है। तो व्हाट आई विल फाइंड इज, यहाँ पे देखता हूं मैं 1.23, मुझे मिल गया 1.23, 1.2 को मैंने देखा 3 पे, तो 1.2 को 3 पे देखने पे मेरे को मिला 0.0899। ठीक है, अब मेरे को इसी के आगे जाना है और मुझे देखना है इसको 4 पे भी, तो 4 पे जाकर वी गेट 14। तो उसके बाद क्या करना है, व्हाट आई गॉट इज 0.0899। तो हमने लॉग टेबल में देखो ये वैल्यू दिख रही है तुम्हें, और प्लस 14, जो मीन डिफरेंस है वो ऐड होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स द वैल्यू जो फर्स्ट 3 डिजिट से आई
ये वैल्यू प्लस ये कहलाता है मीन डिफरेंस, ये दोनों ऐड होंगे। ठीक है, तो ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा? ऐड कैसे करना है? 14 इसको आगे नहीं ऐड करना, 99 पे 14 ऐड करना है। दैट इज ये जो 14 ऐड हो रहा है ये इन डिजिट्स पे होना चाहिए। 0.08 गिवन है ना यहाँ पे 0.08। कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। 0.08 है 0.8 0899 ही है ना? ठीक है, तो अब तुम्हें करना क्या है, इसको 14 जो है इट इज नॉट 14, इट इज लाइक 0.0 लास्ट 2 डिजिट में ऐड होगा, तो इट इज 0.0014 है, इसको इसमें ऐड करना है। तो ऐड करके क्या आएगा? 0.0, अच्छा 9 4 13 10 और 1 11, 0.0913 आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर आ गया। लॉग यहाँ पे 1.234 कितना आ गया? 0.0913। ठीक है, यू टेल मी, यहां तक क्लियर है? यस और नो? देखो 0.089 ऐसे आया था, 1.2 को मैंने 3 पे देखा था, तो आई गॉट 0.0899। सर एनसीईआरटी में लेकिन 0 पॉइंट नहीं लिखा। 0 पॉइंट आगे वाला 0 पॉइंट नहीं लिखा ना, वो तो ये वाला 0 पॉइंट नहीं लिखा, वैसे तो 0.089 लिखा है ना, बात तो एक ही है। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया एवरीवन? कनिष्का क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्वेश्चन पूछ लो जिसको माइक पे पूछना है। क्लियर और नॉट क्लियर? एक और एग्जांपल दूं? यस सर, वन मोर एग्जांपल। समझ नहीं आया किसको ऐड किया? यहाँ कुछ मैं दोबारा एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल आई नीड टू फाइंड लॉग ऑफ 0.006798। 6798 छोड़ो, कुछ अलग लेते हैं। 6932। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है जिसका लॉग निकालना है वो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। तो व्हाट यूल डू, लॉग ऑफ 6.932 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा log 6.932 और -3 log 10, तो दैट इज log ऑफ 6.932 और -3। यहां तक सबको क्लियर है? यस और नो? यहां तक क्लियर है सबको? टाइप यस और नो। ठीक है, फॉर्मूला इज log a into b is equal to log a plus log b, जो मैंने यहां पे यूज किया। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, लॉग टेबल देखना है। तो अपने लॉग टेबल में तुमने एनसीईआरटी के पीछे खोल रखा होगा लॉग टेबल सबने। ठीक है, तो लॉग टेबल में तुम फर्स्ट कॉलम में ढूंढो 6.9। ठीक है, और थर्ड कॉलम में यहाँ पे 0 1 2 3 आ रहा होगा। 6.9 यहां से और यहां से 3, इनके बीच में एक वैल्यू आ रही होगी। क्या आ रही है? नहीं 2 नहीं आएगी। क्या आएगी? 0.8407 0.8407 0.08 या 8 407 0.8407 यहाँ पे आया। ठीक है, देन अब हमें इस कॉलम में जाना है। इस कॉलम में 1 2 3 ऐसे वैल्यूज होंगी, तो इसमें हमें अब इसको आगे लेके जाना है 2 तक, और यहाँ पे मीन डिफरेंस मिलेगा। मीन डिफरेंस इज 1। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, ये टेबल तुम बनाओगे मेरे साथ तभी तुम्हें क्लियर होगा ये कैसे देखना है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास आ गया 0.8407 और 1 को इस पे ऐड करना है, आखिरी वाली डिजिट।
तो ऐड करके क्या आया मेरे पास 8.8408, ठीक है। तो लॉग ऑफ 6.932 आ गया 0.8408। इसको व्हाट यू डू इज इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट करने पे विल गेट -3 और +8.408, ठीक है। तो इट विल बी 2 9 sorry 9 then 5 then 1, ठीक है। -2.1592 will be our final answer। हाँ, -2.16 भी लिख सकते हो। बोलो इज दिस क्लियर, येस और नो? टेबल जरूर बनाना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। ये बना लिया सारा एज इट इज, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज माइनस लॉग ऑफ 3.8 निकालना था हमें, और हम यहां तक आ गए थे। तो 3.8 का लॉग निकाल के दिखाओ मुझे कितना है। हाँ, क्या चीज? टेबल दिखाओ। एक्सक्यूज मी सर, सर 3.8 की वैल्यू दोनों जीरो में देखेंगे ना? हाँ, 3.8 को 0 पे देख लेंगे बस सिंपल। तो 3.8 को 0 पे देखना है तुम्हें। तो हाँ, तो 3.8 का ये फर्स्ट कॉलम 0 होता है, तो 3.8 को 0 पे देखा तो दैट इज 0.5798। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 0.5798 +3। तो अब क्या आंसर आएगा? आंसर निकालो जल्दी से। हेलो, हाँ जी। तो क्या आंसर आया फाइनल? 2.420। ठीक है, तो आंसर आया 2.402 4202। ठीक है, नहीं log 2 एंड log 20 सेम नहीं होगा। अगर log 20 निकालना है तो इसको तुम लिख दो log 2 इंटू 10 और फिर इसके ऊपर तुम फॉर्मूला लगाओ। दिस विल बी log 2 +1, तो इट विल कम आउट टू बी 1.3010। log 2 होता है 0.3010। ये लिखवाए थे ना मैंने log की वैल्यूज। क्लियर देव? यस सर। नेक्स्ट। अच्छा, कुछ गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, देखो कभी कभी, जैसे सपोज अगर मैं दे दूं अगर तुम्हें log 60 देखना है तो ये जो वैल्यू है ये 6 की है, ये 6 नहीं है, ठीक है ना। तो 6.0 है ना, तो दिस इज अगेन तुम्हें 60 को साइंटिफिक में करना पड़ेगा तभी ये तुम टेबल में पुट कर सकते हो। डोंट टेक दिस एज 60, दिस इज 6, ठीक है। ये 6.1 है, 2 है, 3 है, ऐसे चलता है, ठीक है। अभी एंटी लॉग भी आएगा, तो एंटी लॉग भी अभी हम सीखेंगे जब तक हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट ये देखो 7.42, ये क्वेश्चन है उल्टा है, ये क्वेश्चन को भी समझते हैं।
देखो क्वेश्चन कह रहा है pH ऑफ विनेगर सैंपल इज 3.76, कैलकुलेट दी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन इट। तो इस केस में pH कितना गिवन है? 3.76 है ना। और अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, तो वो कितना हो गया? 3.76। अब अगर मैं इसको उल्टा करूं तो दिस इज लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3.76। ठीक है, अब मुझे H प्लस निकालना है तो मैं क्या लूंगा? H प्लस लेना है, तो दैट मीन्स अगर लॉग को तुम नीचे भेजते हो, इन्वर्स करते हो, तो इट बिकम्स एंटी लॉग। तो दिस इज एंटी लॉग ऑफ -3.76। अब लॉग और एंटी लॉग टेबल अलग होते हैं, तो लॉग टेबल के अंदर ही होता है 2-3 पेजेस के बाद एंटी लॉग टेबल। तो ऐसा ना हो कि तुम एंटी लॉग निकालते वक्त भी लॉग टेबल देख बैठो, एंटी लॉग के अलग रूल्स। ठीक है, तो अब एंटी लॉग सिखा देता हूं मैं तुम्हें। और सर ये समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे उल्टा है, पीएच गिवन था और H प्लस निकालना था, तो pH इज इक्वल टू 3.76। ये बात क्लियर है? ठीक है, pH को अगर मैं खोल दूं तो दैट इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन, तो माइनस इस साइड चला गया, फिर लॉग H प्लस इज इक्वल टू -3.76। यहां तक क्लियर था हर्षित? यस सर। अब अगर मुझे H प्लस निकालना है और मेरे पास लॉग H प्लस है, तो मुझे H प्लस निकालने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा इस साइड का, ये कह रहा हूं। अच्छा, लॉग का इन्वर्स। हाँ, क्या कह रहे हो? लॉग का इन्वर्स। हाँ, इट इज लाइक लॉग का इनवर्स इज एंटी लॉग, पर उसके लिए हम लॉग टेबल नहीं यूज करते, एंटी लॉग टेबल यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब हम करते हैं कि एंटी लॉग टेबल कैसे यूज करना है उसको समझते हैं। तो अगर यही वैल्यू लेके चले हम -3.76, ठीक है, तो हमें निकालना है एंटी लॉग ऑफ -3.76। अब बात यह है कि एंटी लॉग सिर्फ पॉजिटिव वाली, अच्छा इसके तो दो चीजें होती हैं, ये समझ लो। ये एक कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, इसे क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। और इसे बोलते हैं मेंटीसा। दो चीजें हैं इस नंबर में, एक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और दूसरा मेंटीसा। ठीक है, अब अगर तुम्हें लॉग एंटी लॉग टेबल देखना है, फॉर लुकिंग एट एंटी लॉग टेबल, मेंटीसा शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। मेंटीसा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर मेंटीसा पॉजिटिव नहीं है तो उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा उसे थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर तुम -3.76 को मैं ऐसे लिख दूं -3 -0.76, इज इट रॉन्ग? नहीं, सेम है। -3.76 को आई कैन राइट -3 एंड -0.76, राइट? वो दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा, अब -3 और -0.76 में से मुझे किसको पॉजिटिव बनाना है? इसको पॉजिटिव बनाना है। तो व्हाट आई डू इज, हम +1 -1 कर दो। +1 -1 0 होता है ना, किसी चीज में +1 या -1 करे वो 0 होता है। तो मैं इधर -1 कर देता हूँ और इधर +1 कर देता हूँ, पर वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो आई कैन मेक इट -4 और +1 में से माइनस कर दूं 1.00। हाँ, तो ये आ गया +0.24। तुम चाहे करके देख लो, -4 +0.24, इट इज एक्चुअली सेम वैल्यू एज -3.76, पर इसमें मेरा मेंटीसा पॉजिटिव है, राइट? तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा कि मेंटीसा क्या हो जाए? पॉजिटिव। मेंटीसा पॉजिटिव तब होगा जब तुम +1 -1 दोनों साइड कर दोगे। तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक से फर्क नहीं पड़ता, पर मेंटीसा शुड बी पॉजिटिव। ये क्लियर है यहां तक एवरीवन? यस और नो? ठीक है,
तो अब क्या करना है, देखो अगर मैं बोलूं व्हाट इज, तुम अपने दिमाग में सोचो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं व्हाट इज लॉग ऑफ 10⁻³ क्या हो, और लॉग ऑफ 10⁻⁴, 4 ठीक है, लॉग ऑफ 10⁻⁻6 इज, सपोज ये लॉग वैल्यू है ना, ठीक है, अगर मैं किसी की लॉग वैल्यू दे दूं, मैं बोलूं किसी की लॉग वैल्यू -4 है, तो उसका एंटी लॉग क्या होगा, तो 10⁻⁻4 विल बी द एंटी लॉग, दैट मीन्स तुम उल्टा जा दे रहे हो ना, तो देखो अगर मैं बोलूं चलो इसी को एग्जांपल देते हैं, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं एंटी लॉग ऑफ -6 विल बी 10⁻⁻6, मतलब अगर 10⁻⁻6 का लॉग -6 है, -6 का एंटी लॉग 10⁻⁻6 होगा। ये बात समझ में आई, ठीक है एवरीवन, यस और नो, माइक पे बोल लो प्लीज, सारे आप बोलते ही हैं। यस सर क्लियर है। हाँ क्लियर सर। ठीक है, वो लॉग इनवर्स पे चला गया ये मान लो, है ना, ठीक है। अब यहां तक आने के बाद व्हाट आई कैन डू इज, -4 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इट इज 10⁻⁻4, इसका एंटी लॉग क्या होगा, क्योंकि मुझे एंटी लॉग किसका लेना था, 3 -3.76, I can write this as anti-log of -4 + 0.24, तो एंटी-लॉग ऑफ, अच्छा इसके अंदर एक फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, एंटी-लॉग का भी एक फॉर्मूला होता है, सब कुछ लॉग में एंटी-लॉग में लॉग का उल्टा होता है, एंटी-लॉग ऑफ a + b इज इक्वल टू एंटी-लॉग ऑफ a इंटू एंटी-लॉग b, लॉग में इंटू प्लस बन जाता है और एंटी लॉग में प्लस जो है इंटू बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंटी लॉग ऑफ दिस प्लस दिस, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ एंटी लॉग ऑफ -4 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.24, यस और नो, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ -4 तो हो गया 10⁻⁻4, और ये जो वैल्यू आई इसको हमें टेबल से देखना, अगर 1 से छोटा है जो बेंटीसा है उसको हमें टेबल से देखना, ठीक है, अब टेबल खोलेंगे एंटी लॉग टेबल, खोलो अपनी बुक में, तुम्हें एंटी लॉग टेबल मिलेगा। और सर अगर मैंटीसा अगर बड़ा हुआ तो? बेंटीसा बड़ा नहीं होता, क्योंकि लॉग की वैल्यूज जो होती हैं वो मतलब उसमें हमेशा बेंटीसा छोटा ही रहेगा, अगर कोई चीज बढ़ती है तो वो कैरेक्टरिस्टिक में बढ़ेगी ना, क्या तुम कह सकते हो कि पॉइंट की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, पॉइंट की वैल्यू अगर 199 से ऊपर जाएगी तो वो कैरेक्टरिस्टिक में ऐड हो जाएगी, समझ आई? यस सर समझ गया। हम्म, सर एक और डाउट है। हाँ हाँ बोलो। सर अगर लॉग से पहले अगर कोई नंबर हो? लॉग से पहले कोई नंबर, लॉग निकालना है एंटी लॉग निकालना है? लॉग निकालना है। तुम्हारा एग्जाम्पल अभी लो, पहले एंटी लॉग खत्म कर लो फिर तुम्हारे एग्जाम्पल लेना, ठीक है, ठीक है सर। तो पहले ये फ्रॉम टेबल है, टेबल खोल लिया एंटी लॉग टेबल सबने, चलो मैं खोलता हूँ, अच्छा एंटी लॉग टेबल देखना उसी तरीके से, पहले दो नंबर्स उसी कॉलम में, थर्ड वहीं पे और फोर्थ ऐसे, यहाँ पे भी किसका निकालना है,
लुक देखो यहाँ पे अब हमें एंटी लॉग ऑफ 0.24 निकालना है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। पहले दो डिजिट्स कहाँ पे आनी चाहिए? पहले दो डिजिट यहाँ पे, तो इसमें तो दो ही डिजिट है, तो 0.24 को देखते हैं। तो 0.24 इन 0 इज 1.738। ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ 2 इज 1.738। और अगर मैं पीछे जाऊं तो हमें निकालना क्या था पूरा? स्क्रीन नहीं आ रही थी। हाँ, तो मैंने क्या लिखा? स्क्रीन में आ गया। वेट, तो मैं कह रहा हूँ क्या दे रखा था? ठीक है, अच्छा देखो, अगर लॉग टेबल में यहाँ पर हमें दे रखा है 0.24, ठीक है ना, और तुम्हारी वैल्यू लिखी हुई है 1738 लिखी होगी, पॉइंट नहीं लिखा होगा 1738, तो पॉइंट तुम्हें खुद लगा देना है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। तो मतलब एक के बाद 1.738 डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1.738, और अगर हम इसके अंदर पीछे देखें तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इट विल बिकम एंटी लॉग ऑफ -3.76 विल बी 10⁻⁻4 था, और ये हो गया 1.738 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि 10⁻⁻4 हमने पहले निकाल लिया था पीछे। तो दिस विल बी दी होल आंसर। ठीक है, एक बार नोट कर लो, एक एग्जांपल और दो एंटी लॉग का। इंटू होगा ना, क्योंकि एंटी लॉग के फॉर्मूले में इंटू आ जाता है प्लस की जगह। सर हमने वैल्यू 0 पे का देखी। 0 पे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही डिजिट थी, तीसरी डिजिट को 0 मानूंगा ना। ठीक है। कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके समझो। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं हाउ टू फाइंड लॉग एंड एंटी लॉग, उन दोनों का कंपैरिजन करें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लॉग टेबल कैसे देखना है तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, तुम कंफ्यूज नहीं होंगे। और एंटी लॉग टेबल कैसे? ठीक है, सपोज हमें लॉग निकालना है, लॉग ऑफ 5832, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ का लॉग निकाल। ठीक है, तो पहले मैं कह रहा हूँ इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करो। तो तुमने क्या किया, लॉग ऑफ 5.832 इंटू 10⁻⁷ हो गया। फिर तुमने फॉर्मूला यूज किया लॉग ए इंटू बी का, तो उसका फॉर्मूला होगा लॉग ए प्लस लॉग बी में कन्वर्ट हो गया, दैट इज लॉग ऑफ 5.832 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁷। ठीक है, फिर ये हो गया एग्जैक्टली 7, और इसको तुमने टेबल से देखा 7 पावर आगे आ गई, लॉग 10 1 होता है, पावर आगे आ जाती है। ये रूल तुम्हें पता होना चाहिए, लॉग ऑफ x टू द पावर y इज इक्वल टू y log x। ठीक है, तो इस तरीके से लॉग ऑफ 5.832 अपने टेबल में देखो क्या आ रहा है। हाँ, तो इसको मैं बताता हूँ कैसे देखा मैंने टेबल में। अच्छा, अगर तुम्हारे टेबल में पॉइंट्स नहीं बने, तो तुम्हारे टेबल में हो सकता है पॉइंट्स ना बने हो, जैसे मेरे में बने थे। तो यहाँ पे लिखो 58, तुम यहाँ से आए ऊपर से 58 पे गए, फिर यहाँ पे आ गया 1 2 3, सॉरी 0 से शुरू हो गया ये, 0 1 2 3 4, ऐसे चलते चलते 9 तक होगा नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, 58 को तुमने देखा किस पे, 3 पे,
58 को 3 पे देख के बताओ क्या वैल्यू आई? 765। ठीक है, और फिर इसके आगे चलते जाओ और 2 मीन डिफरेंस पे जाओ। यहाँ पे मीन डिफरेंस आया 1। ठीक है, तो व्हाट यू डू नेक्स्ट इज 7 6 5 8 हो गया। ठीक है, 7 6 5 8 कैसे आया? इसको प्लस इसको, मीन डिफरेंस को हमें क्या करना है? ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद 7 6 5 8, इसको जब आंसर को रिपोर्ट करते हैं तो ये आंसर को रिपोर्ट ऐसे करते हैं 7 6 5 8, मतलब जो भी तुम्हारा वैल्यू इसमें आएंगे उसके आगे पॉइंट लगाओ, तो फाइनल आंसर इज 0.7658। अब इसको वापस से इसमें पुट कर देते हैं, जो हमने ऊपर इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वी विल गेट 0.7658 प्लस 7 इक्वल टू 7.7658। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन वाला ये रूल याद है, ये कन्वर्ट ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? लॉग टेबल वाली साइड क्लियर है? हाँ, वो एक्चुअली मेरे टेबल में तुम्हारे टेबल से अलग लिखा हुआ था ना, उसमें ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ था, तुम्हारे में टेबल में पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो मैंने एंड में पॉइंट लगाया। उसमें पॉइंट इसमें आएगा 089 समथिंग लिखा होगा तुम्हारे टेबल, है ना? तो तूने 0897 लिया, मीन डिफरेंस को ऐड किया, फाइनल में तूने उसे कन्वर्ट किया। ठीक है, किसमें? इसमें ऐड होना था ना? नहीं नहीं, इसके अंदर होना था log 5.832 प्लस 7 होना था। नहीं, जो लास्ट में आपने इटरेशन किया है 0.7658 प्लस 7 इज 589 होगी। नहीं नहीं, वो यहाँ पे ये वाली बात कर रहा था, मीन डिफरेंस। यहाँ तक लॉग की वैल्यू में ही करना है, ठीक है, मीन डिफरेंस को इसमें ऐड करना। ठीक है, अच्छा अब हम एंटी लॉग समझते हैं, दोबारा लास्ट ट्राई करते हैं। तो एंटी लॉग में देखें, अगर मुझे इसी का एंटी लॉग निकालना 7.7, अच्छा कुछ नेगेटिव ले लूं मैं, नेगेटिव में प्रॉब्लम होगी तुम्हें। ठीक है, नेगेटिव में हम ले लेते हैं माइनस ऑफ 5.4329। अगर नेगेटिव ना हो तो सिंपल हो जाता है। बिना नेगेटिव वाला समझाओ पहले, चलो बिना नेगेटिव वाला एंटी लॉग बोलो। अच्छा स्क्रीन वेट, ठीक है, देखो अब अगर मुझे एंटी लॉग निकालना होता है इसी का, इस वैल्यू का, ये जो लॉग आया है ना, इसका एंटी लॉग निकालूंगा तो इसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ मैं ये निकाल के देखता हूँ 7.765। ठीक है, तो इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को अलग करेंगे, तो आई विल से एंटी लॉग ऑफ 7 प्लस 0.7658। ठीक है, फिर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे और ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 7 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.7658। एंटी लॉग ऑफ 7 विल डायरेक्टली बिकम 10 टू द पावर 7। ठीक है, माइनस नहीं है प्लस है तो 10 टू द पावर 7। और इसको हमें किससे देखना होगा? टेबल से। ठीक है, फिर हम एंटी लॉग टेबल खोलेंगे और एंटी लॉग टेबल में फर्स्ट कॉलम में वी विल फाइंड 0.76। 0.76 लिखा है, 76 लिखा है? 0.76 लिखा है। 0.76 को किस पे देखेंगे? यहाँ पे 5 पे, तो 1 2 सॉरी 0 से स्टार्ट होगा ये टेबल, 0 1 2 3 4 5, और 5 पे ये देखेंगे और ये, तो वैल्यू क्या आई? 5821।
ठीक है, फिर हम आते हैं मेन डिफरेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या वैल्यू है 11। तो दिस विल गिव अस, इनको ऐड करते हैं तो 5 8 2 1 प्लस 11 गिव अस 5 8 3 2। ठीक है, 5832 को 5832 को कन्वर्ट करना, इसमें जो कन्वर्ट करते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में करते हैं 5.832। देखो ये चीज समझो, लॉग में जब हमने लॉग टेबल से वैल्यू देखी थी, तो लॉग टेबल में जो वैल्यू आई थी उसके आगे पॉइंट लगाओ। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जब एंटी लॉग से वैल्यू आती है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पॉइंट याद करने का है, ये दोनों का उल्टा है। तो देखो ये चीज उल्टी क्यों है, क्योंकि जब हम साइन लॉग टेबल देखना शुरू करते हैं तो ये साइंटिफिक नोटेशन में होता है, होना चाहिए, और एंटी लॉग का आंसर साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। ठीक है, लॉग टेबल जब एंटी लॉग टेबल देखना शुरू करते हैं तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए पॉइंट समथिंग, और लॉग टेबल का आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए पॉइंट समथिंग। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के उल्टा चल रही हैं, एंटी पैरेलल चल रही है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास आ गया 5.382। इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5.832 इंटू 10 टू द पावर 7। तो ये एक तुम्हारा कंपैरिजन हो गया लॉग और एंटी लॉग टेबल में। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लिया तुमने, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? एक दो एग्जांपल मैं और ले लूंगा जब हम आगे की क्वेश्चन करेंगे। तो इक्विलिब्रियम इज ऑलमोस्ट ओवर। ठीक है, थोड़े से 2-3 टॉपिक्स रहते हैं और कुछ न्यूमेरिकल रहते हैं आयनिक के। ठीक है, तो ये तो नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा इक्विलिब्रियम, ये मान के चलो। और अब हमारी क्लास, आज क्या है, फ्राइडे, तो कल सैटरडे को 11 बजे हमारी क्लास, लास्ट क्लास ऑफ थर्मो। ठीक है, फिर संडे को तुम्हारा फुल टेस्ट, हाँ 9 से 12, कि कुछ ही संडे बचे उनको यूटिलाइज करो। 9 से 12 संडे को फुल टेस्ट। ठीक है, देन मंडे को अगेन 3 से 4 भी क्लास होगी, और 3 से 4 में मंडे को 2 क्लास होंगी, 11 से 12 और 3 से 4। 6 से 7 शायद नहीं होगी। ठीक है, अगर हो सका तो मैं ले लूंगा, अदरवाइज 2 घंटे क्लास होगी। ठीक है, बस फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम 3 to 4 में खत्म हो जाएगा। 11 to 12 में चैप्टर 4 या स्टेट्स ऑफ मैटर एक कंप्लीट करके फिर हम बस हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे और हमारा कोर्स ऑलमोस्ट ओवर है। जब हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक 2-2 क्लास, एक ही क्लास के चैप्टर हैं, 2-2 क्लास, उसके बाद ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन रिवाइज करना। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, आप बोलो। सर मंडे को नहीं आ सकता।